हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उत्तराखंड करंट अफेयर्स का अक्टूबर माह का भाग 1 लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है हमने सितंबर माह की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली थी, जिसे हमने जो है 3 जो पार्ट हैं उसमें हमने कंप्लीट करवाया था। सितंबर माह की करंट अफेयर्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सितंबर माह की जो आपकी करंट अफेयर्स होगी, इसका एक हम एमसीक्यू टेस्ट करवा देंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स जो है उस टेस्ट पेपर में बन रहे हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा की जहां तक बात है, 14 या 21 तारीख को आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है केवल। ठीक, बाद में नहीं होगी तो हमसे मत कहिएगा, हम आपको चेता रहे हैं कि लगभग लगभग आपके पास 45 दिन का समय शेष है। इस समय को आप बेहतरीन तरीके से उपयोग कीजिए और उसके बाद जितना भी आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है, अगर तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है तो वो आपके लिए एक तरीके से बोनस है। ठीक, तो चलिए, पहला करंट अफेयर्स आपका है कि उत्तराखंड में थीम आधारित टाउनशिप का विकास होगा। ये मेंस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेंस परीक्षा में कहाँ काम आएगा? उत्तराखंड में शहरीकरण। उत्तराखंड में शहरीकरण, जब शहरीकरण की जो समस्याओं का समाधान होगा, वहां पर आप इसको लिख सकते हो मुख्य परीक्षा में। ठीक है, चलिए पहले फैक्ट देख लेते हैं और उसके बाद आप इसको मेंस परीक्षा में उपयोग कर सकते हो। तो उत्तराखंड में थीम आधारित जो टाउनशिप का विकास होगा, कुछ इस तरीके से जो है उत्तराखंड के नए शहर आपको दिखाई देंगे। ठीक, ये बेहतरीन शहर, पिक्चर तो देख करके अच्छा ही लग रहा है। ये जो शहर होंगे, इसकी जो थीम होगी, ये थीम कौन कौन सी थीम पर होंगे? देखो, इको फ्रेंडली, वेलनेस, स्पोर्ट्स टाउनशिप। आपसे डायरेक्ट प्रश्न प्री में पूछ सकता है कि जो नई टाउनशिप स्कीम है उसके तहत जो टाउन बनाए जाएंगे वो किस थीम पर आधारित होंगे। एक तो इको फ्रेंडली, वेलनेस और स्पोर्ट्स टाउनशिप। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन और निवेश को बढ़ाना। देखिए, ये पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो मेंस में कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। तो आप ये पॉइंट भी आप मेंस की तरह यूज कर सकते हो। आज से मैं इसमें अलग से मेंस लिख दूंगा। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उत्तराखंड आवास एवं नगरीय प्राधिकरण। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उत्तराखंड आवास और नगरीय प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया है, और ये जो स्कीम लागू होगी, ये जो स्कीम लागू होगी मैदान और पहाड़ दोनों के लिए होगी। तो आपसे ऐसा ऑप्शन बना सकता है कि किसके लिए लागू है? केवल मैदान, केवल पहाड़, दोनों। तो आपका आंसर होगा मैदान और पहाड़ दोनों। उसके बाद जो जौनसार भाबर क्षेत्र था, यहाँ पर एक अनोखा दीपावली का त्योहार आयोजित किया जाता है। इस दीपावली के त्योहार से आपका आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आपका बन सकता है। तो देखिए, जो जौनसार भाबर में टोटल जो 39 खत हैं, इनमें से जो 9 खत हैं इन्होंने नई दिवाली मनाई, यानी दीपावली वाली दिवाली मनाई। और इसमें जो 30 खत होंगे ये दीपावली के 1 माह बाद पुरानी दिवाली मनाएंगे। और ये इस पूरे फेस्टिवल के दौरान जो है जदाई, जिसा पिसा, रणदियाला, ओसा और भिरुड़ी मेले का आयोजन करते हैं। तो आपसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी। राज्य स्तरीय जो विज्ञान संगोष्ठी है, इसका आयोजन किया गया पिथौरागढ़ में। इसके जो विजेता थे ये थे आपके निर्मल, और इसका जो विषय था ये था आपका क्वांटम विज्ञान। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है देश का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय सम्मान। ये देखिए, एक बेहतरीन स्कूल है उत्तराखंड की स्कूलिंग के लिए, ब्रिटिशर्स के टाइम से फेमस है। इसका नाम है शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज, इसी शेरवुड कॉलेज में जो है अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो देख चलिए, शेरवुड कॉलेज को मिला देश का श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय सम्मान। प्रदेश में पहला प्रदेश में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और देश में जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो आपकी श्रेणी है ये सह शिक्षा श्रेणी में इसको प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो शेरवुड कॉलेज है, शेरवुड कॉलेज है, ये कहाँ स्थित है, प्लेस बताना है आपको। और दूसरा इसका स्थापना वर्ष। कई बार स्थापना वर्ष जो है परीक्षा में इसका पूछा गया है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें जो है नितिन और मुकेश ने जो है सही आंसर दिए थे। वेरी गुड। इसी प्रकार से जो है कमेंट बॉक्स के जो आंसर हैं इनको आप रिप्लाई करते रहिए। उसके बाद एक अनोखा विवाह परंपरा है जिसका नाम है आपका जजोड़ा विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की कला और संस्कृति के लिए, उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति के लिए।
चलिए क्या है इसमें देखते हैं। उत्तरकाशी के कलीज गांव में दूल्हे के घर बारात लेके पहुंची है दुल्हन। जनरली क्या होता है, दुल्हन जो है जो दूल्हा है वो बारात लेके दुल्हन के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर दूल्हे के घर बारात लेके कौन पहुंच गई है, दुल्हन। इसको कहा जाता है जजोड़ा विवाह। और जजोड़ा का अर्थ होता है जोड़ा भगवान बनाता है। वैसे भी हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी है इसमें कहा जाता है कि जोड़े जो है ईश्वर बनाता है, तो इसका अर्थ है जोड़ा भगवान बनाता है। देखो इसका उद्देश्य बहुत बेहतरीन उद्देश्य है कि लड़की के पिता पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ न डालना। बहुत अच्छी परंपरा है। इस प्रकार से जो वित्तीय रूप से सक्षम लोग नहीं होते हैं उन पर बोझ ना पड़े, क्योंकि अगर आप लड़का बारात लड़की के घर लेकर जाएगा तो उससे क्या होगा, वित्तीय बोझ लड़की के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बारात गई लड़के के घर तो सारा खर्चा जो है लड़के वाले उठाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रथा है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है जजोड़ा प्रथा आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरकाशी गांव कलीज गांव। नेक्स्ट आपका है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो एनआईसी है, इसने जो है द डिजिटल थ्रेड नाम से जो है उत्तराखंड का प्रथम त्रैमासिक न्यूज लेटर जारी किया है। ये डिजिटल पहल हेतु मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में डिजिटल पहल हेतु मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तराखंड के पेपर में। और इसका जो विमोचन किया है किसने किया है, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है इस समय, आपके आनंद वर्धन जी है। ठीक है, तो ये डिजिटल थ्रेड आपसे पूछा जा सकता है क्या है, त्रैमासिक जो है एक न्यूज लेटर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेव 2.2 महोत्सव। एप्पल 2.0 जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, देहरादून में। और इसके जो आयोजन करता है वो कौन आपके हैं, नाबार्ड। नाबार्ड ने इसका आयोजन किया है। ठीक उसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया जो पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस है इसका जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया है, देहरादून में किया गया है। इसकी जो थीम है विकसित भारत एट 2047 के लिए जनसंपर्क विजन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है महिला सारथी योजना जो है अन्य जीवनों पर भी लागू होगी। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसको जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया था, देहरादून से। इसमें जो महिलाओं को स्वरोजगार से स्वरोजगार से जोड़ा गया था। तो महिला स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन से काम किए गए, मेंस में आप यहाँ से महिला सारथी योजना को यूज कर सकते हो। दूसरा आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण कहाँ कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है एक बहुत बेहतरीन शिक्षक पहल से शैक्षणिक पहल कह सकते हैं, भास्कर जोशी द्वारा। इन्हें इस समय उत्तराखंड में शिक्षा में नवाचार का अग्रदूत माना जा रहा है। ठीक है, तो ये केस स्टडी में आप यूज कर सकते हो। ठीक, उत्तराखंड में जो है शिक्षा व्यवस्था सुधारने में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उत्तराखंड में शिक्षा के सुधार में आप जो है मेंस में इसको केस स्टडी में यूज कर सकते हो। उत्तराखंड के मटीला धुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में नवाचार क्रांति एआई प्राथमिक स्तर पर पहली एआई और रोबोटिक्स प्रयोगशाला विकसित की। यानी इन्होंने प्राथमिक स्तर पर राज्य की पहली एआई और रोबोटिक्स प्रयोगशाला अपने खुद के एफर्ट से जो है विकसित की है। ठीक हो गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखना, कभी आपसे डायरेक्ट भास्कर जोशी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी आपकी किच्छा। ठीक, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, मेंस में आप ये फैक्ट यूज कर सकते हो कि इससे जो है 50,000 रोजगार पैदा होंगे। उसके बाद वुमेन्स यूपीएल चैंपियनशिप जो है ये आयोजित हुआ था आपका टिहरी में। और टिहरी क्वींस और एच आर स्टार के बीच इसका फाइनल आयोजित हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस फाइनल में जो है विजेता कौन रहा। अगर बता दिया आपने ठीक है, नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं आपको इसको बता दूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मिग 21 जो आपका है रिटायर हो गया है। ठीक, मिग जो भारत ने लिया था वो रूस के सहयोग से भारत को ये विमान मिले थे और बहुत लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस मिग विमानों ने की है। और फाइनली जो है मिग 21 को जो है रिटायर करने का फैसला लिया गया है। और देहरादून के जो ब्रिजेश जुयाल हैं उन चुनिंदा 8 पायलटों में थे जिनको जो है स्टार्टिंग में मिग 21 को उड़ाने के लिए चुना गया था। तो ब्रिजेश जुयाल का नाम आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 118वां किसान मेला जो है पंतनगर में आयोजित किया गया था। ठीक, ये नाम मेले का याद रखना, 118वां है। और रुद्रपुर की जो आपकी गुरुदेव उद्योग फार्म है इसको इसमें जो है ओवरऑल
बेस्ट स्टॉल के रूप में सम्मानित किया गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहला आपका है शिक्षा संवाद कार्यशाला। शिक्षा संवाद कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। उसके बाद हिमालय की भूगतिकी उत्क्रांति पर सम्मेलन कहाँ आपका हुआ? नैनीताल में हुआ। उसके बाद उत्तराखंड में जो है धामी जी ने जो है सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किया है। ये तिरंगा कहाँ अब स्थापित किया गया है? खटीमा में। इसकी जो हाइट है कितनी है? 213 फीट। कभी कभी हाइट भी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद यमकेश्वर जो ब्लॉक है, यहाँ पर पहले धन्वंतरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? 20 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, धनतेरस के दिन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हर्षवंती को जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड 8वीं बार जो है राष्ट्रीय जुजुत्सु चैंपियन बना है। उसके बाद मॉरिशस में उत्तराखंड पर्यटन शो का आयोजन किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एसएसपी लोकेश्वर सिंह को जो है यूएन, इसको बस शॉर्ट में कर लीजिएगा, एसएसपी लोकेश्वर सिंह जो है यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूएसए और हरिद्वार में शुरू होगी आपकी मखाना खेती। मखाना जो खेती है ये चर्चा में है, क्योंकि बिहार बोर्ड, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की गई थी। बिहार में चुनाव भी है, तो यहाँ से आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड में किसानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए यूज हो सकता है। पॉइंट आर्थिकी, ठीक, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद अंटार्कटिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उत्तराखंड के महेंद्र कुमार। और ये अंटार्कटिका में जो है हिम और जलवायु परिवर्तन पर क्या करेंगे? शोध करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपकी कुलपति रावत को जो है पीसी रॉय मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका पूरा नाम थोड़ा छूट गया है, तो अगली क्लास में इसको आपको करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड ने जो है जैव विविधता संरक्षण की दिशा में शानदार उपलब्धि हासिल की है और विश्वपत्री की जो है एक नई किस्म जो है नर्सरी में विकसित की है। इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इसको केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन से गुजरने वाले कोटद्वार लालगढ़ चिल्लारखाल मार्ग के निर्माण हेतु सरकार कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये जो लालगढ़ चिल्लारखाल मार्ग है इस पर निर्माण कार्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाया हुआ है? स्टे लगाया हुआ है। तो सरकार जो है यहाँ पर इस स्टे को हटाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और राजाजी नेशनल पार्क एक बफर जोन में आता है, इस कारण से जो है वन्य जीवों को इससे दिक्कत है, तो इस कारण से इस पे स्टे लगाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार जो है योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए का क्या दे रही है? अनुदान दे रही है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं में एक एक जो है स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन खोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट था वो कब आया और ये लागू कब हुआ। और इसके साथ ये बताइएगा भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए जो है बनबसा में ड्राई पोर्ट के लिए क्या मिली है? आपको जमीन मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत नेपाल रिलेशन को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक योजना स्टार्ट की, इसका नाम है मेरू योजना। ये मेरू जो आपकी योजना है ये उच्च गुणवत्ता शिक्षा अनुसंधान हेतु है, उच्च गुणवत्ता शिक्षा अनुसंधान हेतु है। उसके बाद हिमालय में भू आपदाएं एवं सामाजिक आर्थिक चिंताओं के विषय पर जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन नैनीताल के एटीआई में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल, आपदा प्रबंधन में यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हिमालयी राज्यों में अपराध में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वैसे उत्तराखंड को शांत राज्य माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट जो है दूसरी स्थिति कुछ बयां कर रही है। उसके बाद खेल अनुदान की बर्बादी को रोकने के लिए जो है 12 जिलों में जो है खेल कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है, और एक जो जिला इसमें छोड़ दिया गया है वो आपका है रुद्रप्रयाग। उसके बाद उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कोमल जोशी को जो है दुबई में मिसेज इंटरनेशनल फोटोजेनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूकेपीएससी बहुत बार पुरस्कारों के बारे में पूछता है। उसके बाद है प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह बरगली को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। 2% को हटा दीजिएगा, बस आप याद रखना
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है टॉप वैज्ञानिकों में जो है उत्तराखंड के सुरेंद्र सिंह बरगली को शामिल किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जो है वन्य जीव हमलों में जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, इसके लिए जो है मुआवजा जो है 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है जैव विविधता संरक्षण हेतु जो है कॉर्नोकार्पस जो है पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एक स्टेप है। इसको आप जो है मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है? और ये विदेशी आक्रामक प्रजाति है जो देशी प्रजातियों के लिए खतरा है। ये खाली मैंने आपको मेंस के लिए पॉइंट बता दिया। कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि उत्तराखंड में सहकारिता से उत्तराखंड के लोगों को क्या लाभ है? पहला, सहकारिता जो विभाग है, ये सहकारिता मेलों का आयोजन करता है जिससे काश्तकारों को बाजार उपलब्ध होता है। सहकारिता जो विभाग है इसने जो है लक्ष्य रखा है कि हम 3 लाख लखपति दीदी तैयार करेंगे और सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में मिलेट्स को पहचान देने में जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर्स होगा, कुछ दिनों में हम उसको करवा देंगे। इससे पहले उत्तराखंड में जो आपका वीडियो की परीक्षा है, उससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट जो है क्लासेस वगैरह इसमें स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो इसमें आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक? और इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हर संडे जो आपका टेस्ट आयोजित होता है और मंडे को जो है उसकी आंसर की जो है पिन कर दी जाती है। ठीक, अगर हमारी क्लासेस वगैरह आपको करनी है तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर यूकेएसएससी, यूकेपीएससी दोनों के लिए बैच आयोजित है और ये हमारे लास्ट जो है अभी जो हमने बैच आपका चलाया था, इसमें जो है आपका 30 बच्चों में से लगभग हमारा 20 बच्चों का सिलेक्शन जो है पीसीएस के एग्जाम में हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर का जवाब दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।